आज पार्वती माता स्नान के लिए बैठ गई हैं और कार्तिकेय जी से कह दिया, बालक से कह दिया, पुत्र दरवाजे पे खड़े होकर रखवाली करो, कोई भी न आन पाए। शंकर भगवान लौट कर कैलाश से पहुंचे घर। कार्तिकेय जी दरवाजे पर खड़े, पिताजी माता जी नहा रही हैं, अंदर जाने को मना किया है। पिताश्री ने कहा, पुत्र वो तो गैर मर्दों के लिए है, ये तो हमारा घर है, पार्वती हमारी धर्मणी है, हम कैसे रुके। शंकर भगवान चले गए। माता पार्वती को पहली बार शंकर भगवान ने देखा नेत्रों से, और वो भी निर्वस्त्र स्नान करते समय। तो सूत जी ने सौनक जी को समझाया कि पार्वती की इस दशा को देख के पार्वती नाराज हो गई। भारतीय महिलाओं की संस्कृति, संस्कार, रहन सहन किस तरह का है। वैसे पार्वती जिस तरह लज्जित और शर्मित हो गई पति से, ऐसे हमारे देश में 20-40 साल 30 साल पहले सभी महिलाएं हो जाती थी शर्मिंदा, परेशान। और आज की जो स्थिति है वो नहीं थी 30 साल पहले। महिलाएं 30 साल पहले इस तरह पति के सामने भी निर्वस्त्र नहीं होती थी। वो काल समय बहुत पुराना तो नहीं है, लंबा नहीं है। पार्वती जी ने देखा कि आज पति ने मुझे निर्वस्त्र देख लिया सरोवर में नहाते हुए, अब तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। शर्म के मारे डूब गई, क्रोध किया और लड़ पड़ी कि आपने ये गुस्सात की, आपने ये गुस्ताखी क्यों की, आपने गलत किया। आप मेरे प्रियतम पति है, आपका पूरा अधिकार है, पर आप मुझे इस तरह देखेंगे ये कभी सोचा नहीं था, ये गलत किया। मन ही मन माता पार्वती भगवान शिवजी के पुत्र कार्तिकेय की दुश्मन हो गई। माता पार्वती ने समझ लिया कि आज मुझे शंकर ने इस भेष में देखा है, इसका कारण पुत्र है, कार्तिकेय है। कार्तिकेय ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। माता पार्वती का दिल कार्तिकेय से पूरी तरह हट गया, स्वीकार ही नहीं कर रही है अब, और यह कह दिया कि अपने पुत्र को अपने साथ ले जाओ, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये मेरी आज्ञा नहीं मानता, और जो मेरी आज्ञा नहीं मानता इसलिए मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकती, तुम ले जाओ, इसे पालो पोसो, कुछ भी करो। माता पार्वती शंकर भगवान से रुष्ट हो गई, और रुष्ट होकर माता पार्वती ने यह जिद कर ली कि एक पुत्र मैं भी शंकर के बिना करूंगी, जो सिर्फ मेरी आज्ञा मानेगा दुनिया में और किसी की आज्ञा नहीं मानेगा। ऐसा सोच के माता पार्वती ने अचानक रातों ही रात अपने शरीर के मल से गणेश को उत्पन्न कर दिया, और गणेश को ऐसी शक्ति, ऐसे प्राण और ऐसा शरीर दे दिया कि जो रखवाली कर सके, मां की आज्ञा की, सेवा की, अनुमति की, सबकी देखभाल कर सके। गणेश अनायास प्रकट हो गए पार्वती की शक्ति से। दरवाजे पर खड़ा करके हाथ में छड़ी पकड़ा दी, पुत्र लो, इस ब्रह्मांड 3 लोक 14 भवन में मेरे सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है, किसी की सुननी नहीं है तुमको, मैं जो कहूं सिर्फ वही। शास्त्र भी कहता है पहला गुरु माँ ही है, बच्चे को पहला सिर्फ माँ का ही सुनना चाहिए। पर माँ सुनाने वाली हो, पार्वती सरी की सुरक्षा देने वाली हो, काम देने वाली हो, बच्चे को परिश्रम कराने वाली हो। माता पार्वती ने बच्चे को पैदा किया काम कराने के लिए, मेहनत कराने के लिए, जिम्मेदारी देने के लिए। पैदा करके, निर्माण करके तत्काल जिम्मेदारी दे दी, रखवाली करो, हमारी सेवा के लिए खड़े हो जाओ। और मैं कहना चाहता हूं, दुनिया की प्रत्येक माता, प्रत्येक पिता औलाद को इसीलिए ही पैदा करता है, पालन करता है कि वो उसकी सेवा करेंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, पर उनके सपने कभी पूरे होते नहीं। पार्वती ने वही किया। दुनियादारी आती जाती रहेगी, जवानी का कोई भी साथी हो जाता है बंधुओं। एक पत्नी के चक्कर में जो है पुरुष अपनी माता पिता सबको भुला दे, ये गलत है। पत्नी जवानी की साथी है, ये ध्यान रखना। जवानी खत्म होते से ही पत्नी साथी नहीं रहती है, पड़ोसिन हो जाती है। हर घर में दादी दादा होंगे, आप देख लो, पड़ोसी जैसा व्यवहार हो गया है, जैसे ये कभी पति पत्नी थे ही नहीं, पड़ोसी की तरह।
ए जी ओ जी सब खत्म हो गया दादी का। ना सुन रहे का गुड्डू के दादा? बोलो पड़ोसी। दादा अकेला बैठा बैठा रो रहा है, यार इतनो परायो कर दियो तेने, गुड्डू को नाम लेके याद कर रही है, बेदना भूल गई। हम और तुम दोनों मिलके मेला में जाते थे और टपकती हुई जलेबी खाते थे रसदार। अरे राजेंद्र तू तो पूरा रसिया है, पर तेरा भाग्य अच्छो है कि तेरा पार्टनर पड़ोसी टाइप नहीं है, उसके भरोसे ही जिंदो है तू तो। और पड़ोसी खंबा हटा के छप्पर गिरो। सबको मिलनी चाहिए ऐसी धर्म पत्नी पर तुम्हारे जैसी, एकदम खंबा बन के खड़ी रहे पति के साथ, पति भी खड़ा रहे पत्नी के साथ। समय आने पर ये कह दिया जाए कि सब भाड़ में जाओ, हम दोनों जिएंगे अपने लिए, अपने भगवान के लिए। बहुत देख लिया तमाशा दुनियादारी का, क्योंकि तमाशा तो तमाशा ही होता है, वो ज्यादा देर चलता नहीं है। तमाशा किस किसने नहीं देखा भाई? मैंने तो देखो है, तुमने देखे होंगे तमाशे। अच्छा वो पहले पर्दा लगा के होते थे रात में, वो नहीं देखे होंगे तो चौराहे भाई तो बहू होमे चौराहे पे बंदर को तमाशो है। अच्छा देखो बंदर का तमाशा दिखाने वाला पढ़े लिखे को गधा बना देता है। पढ़े लिखे आदमी खड़े हो जाते मोटरसाइकिल रखे, और बड़े बड़े वकीलों के सामने बंदर से कहता है बोल शादी करेगा? शादी? बंदर कहता हाँ शादी करूंगा, और वकील कहता है वाह 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 बंदर बड़ा होशियार है। बताओ बंदर को भी शादी समझ रही है। ससुराल जाएगा सावन में बंदर कहता है जाऊंगा। अच्छा बहन के यहां जाएगा सावन में? बहन के यहां कहा धरे हुआ? लुगाई कैसी होना, गोरी के कारी? गोरी बोले बंदर। आप सोच रहे होंगे बंदर में इतनी बुद्धि कहां से आई? बंदर में बुद्धि ना है, 5 फुट का एक लंबा लफलफाते हुए ऐसा डंडी रखता है बंदर वाला, ऊपर से यूं करता रहता है डंडी को। बंदर का ध्यान पूरा डंडी पे रहता है। बंदर बोला मैंने काली लुगाई बोरी और जाने मारो, और मैंने ना बोलो ससुराल ये न, बस कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाहता हूं नागपुर वालों, ये जो मन है ना ये बंदर जैसा है। जब तक इसके ऊपर सत्संग का डंडी नहीं चलेगी तब तक ये तमाशा सही दिखाएगा नहीं। ये तमाशा सही नहीं दिखाएगा। इस पे ज्ञान की कुठार जब चलती है तब ये सीधा आज्ञा मानता है मदारी की, मालिक की। नहीं तो ये मालिक को भी काट खाएगा। बंदर किसी का हो सकता? बंदर किसी का नहीं है। पालतू बंदर भी खोचड़ी जाती है ये, और जो खोचड़े स्वभाव के रहते हैं वो किसी के हो सकते? साम्यन्य भोगे रूपस्य व्याधिम। शंकर भगवान को न जाने क्या हो गया है, जब से पार्वती जी का ध्यान खुला है तब से पार्वती जी के बगैर ज्यादा नहीं रह पा रहे दूर। लौट आए फिर आ गए महल पे। आज गणेश दरवाजे पर खड़े हैं हाथ में छड़ी लेकर के, भगवान शंकर नंदी और पूरी पब्लिक के साथ, सब गण वण सब आए। दरवाजे पर इतने खूबसूरत बालक को देखा तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भाई कमाल हो गया, ये तो कार्तिकेय से भी ज्यादा सुंदर बालक है और उसकी बराबर का। ये बालक आया तो आया कहां से कैलाश पर इतनी बर्फ में? भगवान शंकर ने कहा पहले नंदी तुम जाओ पूछो बालक से राजी खुशी, और बच्चे को मेरी तरफ से ये दे देना जरा, मैं चॉकलेट लाया हूं, चॉकलेट दे देना मेरी तरफ से। भगवान शंकर ने बच्चे के लिए प्रसाद भेजा और नंदी से पूछवाया। नंदी ने प्रसाद दिया, गणेश जी ने स्वीकार कर लिया, और नंदी ने पूछा कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या नाम है?
गणेश जी ने पार्वती माता से पहले ही सीख लिया था कि किसी का सुनना नहीं है, तुमको मेरा सुनना है, तो सुना ही नहीं। जवाब आया उल्टा गणेश जी के सामने से, नंदी के सामने, है तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, क्या नाम है? नंदी शिव का गण हूं और इस महल के मालिक का, स्वामी का दास हूं। तुम कौन हो बालक? तो कहा इस महल की मालकिन का सेवक हूं। शंकर भगवान को नंदी ने बताया, महाराज ये बालक कह रहा है इस घर की मालकिन का सेवक हूं, दास हूं। शंकर ने कहा नंदी जाओ इस बालक को कहो कि तुम बहुत प्यारे हो और ये जो सामने शंकर हैं, महादेव हैं, इनका ही ये महल है और इस समय वो कैलाश से आए, ध्यान करके अपने घर में महल में जाना चाहते हैं, रास्ता छोड़ दो, तुम हट जाओ रास्ते से। नंदी ने जाके बताया शंकर भगवान के बारे में। गणेश भगवान ने उत्तर दिया कि तुम और तुम्हारे शंकर महादेव जो भी हैं, जहां आए हो वहीं वापस चले जाओ, इस घर में जाने की किसी को इजाजत नहीं है जब तक मेरी मां नहीं कहती। नंदी ने फिर जाके संदेश दिया शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने कहा अरे बालक देखने में बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, पर अंदर से बड़ा बेकार है, कठोर है, नालायक। अच्छा नंदी ऐसा करो बलपूर्वक इसको साइड में कर दो, उठा के इधर बिठा दो, इसको रास्ता छोड़ेगा। जैसे ही नंदी ने जाके थोड़ा बल दिखाया अपना, भगवान गणेश ने एक ही छड़ी मारी माथे पे। नंदी भगवान इतने बलवान एक ही छड़ी में लुढ़क पुढ़क हो गए, शंकर भगवान के चरणों में आ गिरे। शंकर भगवान भी बहुत चक्के रह गए, भाई क्या है ये बालक। नंदी का युद्ध हुआ, नंदी को धराशायी कर दिया। तब भगवान शंकर सामने आए, अरे बालक तेरी गुस्ताखी के लिए तुझे माफ नहीं किया जाएगा, पर तू बालक है इसीलिए चल, हमारी करुणा दया तुझ पर दिखाते हैं और हम महादेव तुझे माफ करते हैं। बगल में हट जा, ये हमारा घर है। गणेश ने कहा महादेव तुम जो भी होंगे होंगे, पर ये मेरा घर है। बस जो संसार में लड़ाई हो रही है वही शंकर भगवान के घर में लड़ाई शुरू हो गई। मेरा घर तेरा घर, मेरा घर तेरा घर, और तेरा और मेरा के चक्कर में, स्वाभिमान के चक्कर में शंकर भगवान को लगा कि मेरे गणों के सामने मेरी बेइज्जती कर दी इसने, अब इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गणेश को लगता है कि मां की आज्ञा अगर डूब गई तो मेरा क्या जीने का फायदा है। भगवान शिव जी ने त्रिशूल से बालक की गर्दन काट दी और वो मां चिल्ला कर गिरा। तभी मां पार्वती सरोवर से निकल आई, वस्त्र धारण करके दरवाजे पर देखा शंकर के गण और शंकर खड़े हैं और गणेश बालक जो है उसकी गर्दन कटी हुई तड़फ रही है। माता पार्वती ने क्रोध करके श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे पुत्र की गर्दन काटी है मैं उसे भस्म कर दूंगी। अब शंकर भगवान बड़े व्याकुल हो गए। पार्वती का पुत्र है, पार्वती का पुत्र, ये पुत्र आया कैसे, कब आया, कैसे हो गया ये पुत्र? अरे कम से कम 9 महीने लगने चाहिए। मैं तो सुबह गया हूं यहां से और शाम को वापस आ गया, ये दिन दिन में पुत्र कहां से आया? अब तो शंकर भगवान बड़े परेशान। ये जानते हैं परमात्मा शिव कि पार्वती जो कह रही है वो सत्य कर देगी, वो शक्ति है, भस्म कर देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब क्या करें? शंकर भगवान ने तत्काल ब्रह्मा जी को बुलाया, नारायण को बुलाया, इंद्र आदि सब देवताओं को बुलाया। अरे परमात्मा दौड़ो दौड़ो, हमारे घर की रार बुझाओ, हमारे घर में आपत्ति आ गई, संकट आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे हो गए। भगवान महेश की बात को सुना नारायण ने, ब्रह्मा जी ने पार्वती को समझाया, देवी हुआ सो हो गया, मैं माफ नहीं कर सकती। नारायण हे ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र के मारने वाले को माफ नहीं करूंगी। भगवान नारायण जानते थे कि शिव के पास में कला है, वो कटे को जोड़ देते हैं। शिव जी से पूछा अगर तुम बच्चे को गर्दन को जोड़ के जिंदा कर दो तो तुम्हें माफी मिल जाएगी, नहीं तो शक्ति के आगे हमारा भी क्या बस चलता है, कोई उपाय बताओ शंकर। शंकर भगवान ने कहा परमात्मा मैं इस बच्चे को जीवित तो कर सकता हूं, पर इस बच्चे की जो गर्दन और मुख है वो नहीं जीवित हो सकता। अगर इस बच्चे के ऊपर किसी दूसरे जीव का सिर लगा दिया जाए, मुख लगा दिया जाए, अंग लगा दिया जाए तो इसे जीवन मिल सकता है।
तो भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि अधिक समय तक अंग कटने के बाद जो अंग जीवित रहता है वो जीव हाथी है। हाथी का कोई अंग बिल्कुल कट जाए तो भी घंटों तक जीवित रह सकता है। इसीलिए गणों को भेज करके किसी हाथी के बच्चे का सिर लाया गया और विज्ञान और साइंस के मुताबिक उसे जोड़ा गया और गणेश को पुनः नया जीवन प्राप्त हुआ। माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। माता पार्वती ने देखा कि ऐसे कुरूप बच्चे को पैदा करने वाली मां पर लोग हंसेंगे, मैं क्या करूंगी इस बच्चे का, ले जाओ इसे, मुझे मेरा पहले जैसा सुंदर बालक चाहिए। ये कुरूप है, कौन पूजेगा इसे, कौन मानेगा। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार में गुणों की महिमा तो है ही, पर स्वरूप की महिमा भी है। पहला इंप्रेशन तो स्वरूप ही है, बाद में चाहे स्वरूप के अंदर बुराइयां कितनी निकले वो अलग बात है, पर पहला मोह, पहला आकर्षण स्वरूप ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, देवी तुम्हारे बच्चे का स्वरूप भले ही अच्छा नहीं रहा, पर हम तीनों देव तुम्हारे बच्चे को अपने से भी ज्यादा महान बना सकते हैं, तुम चाहो। 33 करोड़ देवताओं के साथ भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने भगवान श्री गणेश को अपनी अपनी शक्तियां दान कर दी और ये घोषणा कर दी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के आशीर्वाद को भी वही प्राप्त कर सकता है जो पहले गणपति बप्पा को प्रणाम कर लेगा, उसी को ही ब्रह्मा विष्णु महेश का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। बिना गणेश की कृपा के, बिना गणेश आह्वान के, बिना गणेश स्तुति के ब्रह्मा विष्णु महेश का, किसी देवी का, किसी शक्ति का आशीष नहीं मिलेगा। आज तीनों देवताओं ने मिलकर गणेश को सिंहासन पर बिठाकर अभिषेक किया, यज्ञोपवीत पहनाया और उन्हें दुर्वा का भोग लगा करके माला अर्पण की और सुंदर लड्डुओं का भोग लगाकर आरती की और दुख हरता सुख करता भगवान श्री गणेश की जय जयकार की। सारे के सारे कैलाश में गणेश जी की जय जयकार हो रही है, सब गणेश की जय जयकार कर रहे हैं।